एक व्यक्ति जिसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति अखाड़े में दिलचस्पी लेने वाला, पूर्वांचल में जिस नाम का मतलब 100% गारंटी की जीत, और जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े राजकीय सीट से 5 बार लगातार विधायक बना, अलग अलग पार्टी के सिंबल से खुद को गरीबों का मसीहा बदमाश विधायक के रूप में तैयार किया। मगर जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तब पता चला कैसा था मुख्तार का स्वामित्व, कौन था मुख्तार अंसारी, आखिर कैसे बना बदमाश या फिर गरीबों का मसीहा। आइए जानते हैं आज की इस एजुकेशन की वीडियो में। गरीबों के लिए वो कोई दुख नहीं पहुंचाते थे। अच्छा, हाँ, तो यही था, अच्छे आदमी थे। अच्छा, अपने जोड़ तोड़ के आदमी के सामने जो उस पर वार करता था उसके साथ बराबरी पे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पिछले कई दशकों से चले आ रहे गैंगवार के ऐतिहासिक खिताब का सबसे बड़ा खिलाड़ी मुख्तार अंसारी। इस व्यक्ति का शरीर तो मिट गया मगर इसका नाम आज भी कायम है मुख्तार अंसारी के चाहने वालों के दिलों में। जी मसीहा मानते हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। बुढ़िया को देखा है कि आई हमारे यहाँ, बेटा यहाँ फाटक कहाँ है, हमने ले जाकर उनको फाटक तो पहुँचा। आपने इस मुख्तार अंसारी के नाम को किस तरह समझने की कोशिश किया है? क्या ये व्यक्ति आपके लिए बदमाश था? क्या ये व्यक्ति आपके लिए एक विधायक था या फिर आपके लिए एक गरीबों का मसीहा था? ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर कि आपने किस नजरिए से इस व्यक्ति को देखा। जैसे कि लोगों का वो मसीहा है, गरीबों का मसीहा थे मुख्तार अंसारी। अगर आप इस शब्द के मतलब को पता करने चलते हैं तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा नाम जिसे कोई अधिकार सौंपा गया हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ विशेष कार्य पूरा करने के लिए भेजा गया हो। कहानी धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगती है। 30 जून 1967 यूपी के पूर्वांचल में गाजीपुर का जिला, उस शहर के मशहूर अंसारी परिवार में सुभान अल्लाह खान के घर पर उनके सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी का जन्म होता है। आपके मन में भी एक सवाल पुटअप किया होगा कि क्या मुख्तार अंसारी के जन्म से पहले मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा नहीं था? अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो मुख्तार अंसारी के दादाजी अहमद अंसारी महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी दोस्त थे। लगभग 1927 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे तथा स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथ भी अपना योगदान दिया था। दादाजी के बाद अगर हम बात करें नाना जी की तो पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई में इनके नाना मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पोस्ट पर थे और लड़ाई करते करते अपने आप को शहीद कर गए और मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया। 73 years ago, Brigadier Mohammad Usman became the highest ranking official to die in action during the first India-Pakistan war from 1947 to 48. तथा इनके पिता राजनीति के अखाड़े में एक बेहतरीन पहलवान थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रिश्ते में मोहम्मद अंसारी के चाचा लगते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी के जन्म से पहले मुख्तार अंसारी का परिवार कैसा था। क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी, अपने स्कूल में सबसे बेहतर क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी। मुख्तार अंसारी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया और क्रिकेट के खिलाड़ी के हाथ में बंदूक आ गई। कहा जाता है कि इनके पिता दिल्ली के स्टीफंस कॉलेज के क्रिकेट टीम के कप्तान आजादी से पहले रह चुके थे तथा बाद में स्थानीय राजनीति में दिलचस्पी आ गई तो क्रिकेट से हमेशा के लिए अपने आप को आउट करके राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े। मुख्तार को जानने वाले तथा पहचानने वाले बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में ही मुख्तार अंसारी की मुलाकात साधु सिंह से हो गई तथा ये मुलाकात एक दोस्ती का रूप धारण कर ली। क्रिकेट का खिलाड़ी मुख्तार अंसारी साधु सिंह के निजी मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगा तथा साधु सिंह के गैंगवार का हिस्सा भी बन गया तथा इसके बाद मुख्तार अंसारी की मुलाकात साधु सिंह के एक करीबी दोस्त मलूक सिंह से हो गई। कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी अपने पीछे सब कुछ छोड़कर अपना अलग रास्ता पसंद कर लिए, जहाँ से पीछे अपना काफी मुश्किल हो चुका था। मुख्तार अंसारी अपने दोस्तों के लिए लोगों से दुश्मनी तक करने लगे और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को रसूख और राजनीति का भी अहम हो गया, जिसकी वजह से मुख्तार के मन का डर और झिझक एक नई पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मुख्तार ने उसे यूज किया। मुख्तार की कद काठी और उसकी आवाज एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनने में मददगार साबित हो रही थी। मुख्तार अंसारी ने अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को एक तख्त पर रखकर अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। 80 के दशक में लगभग पूर्वांचल में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा था सरकार द्वारा। सरकार सड़कों के निर्माण और विकास के राह पर चल रही थी। इसके बाद आती है बात टेंडर की। उस समय में माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा दबदबा और ज्यादा रुतबा रहेगा उसी को टेंडर मिलेगा। इसके बाद क्या था, मुख्तार अंसारी ने उस टेंडर के लिए अपने इलाके के दूसरे बाहुबली नेता ब्रिजेश सिंह के साथ मिलकर कृष्णानंद राय को मार डाला। कहा जाता है कि माफिया साधु सिंह ने भी इसका साथ दिया था। इस मामले के बाद पूर्वांचल की अशांत गलियों में मुख्तार अंसारी का नया नाम गूंजने लगा। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कृष्णानंद राय की हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई थी कि उसके बाद से लोग माफिया मुख्तार के नाम से ही कांपने लगे थे। धीरे धीरे यह मुख्तार नाम काफी चर्चा का विषय बनता गया। साधु सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपना एक नई गैंग बनाई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अब सिर्फ 2 ही नाम गूंज रहा था,
मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। साल 1985 में जब अहमदाबाद में अपने विधायक भाई से संरक्षण मिलना शुरू हो गया तो मुख्तार अंसारी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया राजनीति के क्षेत्र में। इसके बाद बेखौफ बाहुबली का नाम हर कोई जानने तथा पहचानने लगा पूर्वांचल की अशांत गलियों में। साल 1991 के आसपास कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या का आरोपी भी मुख्तार अंसारी को बताया गया। इस दिन का हमें बहुत दिन 32 साल से हमें इंतजार था और हमारा पूरा परिवार इस आस में था कि इतने दुर्दांत अपराधी ऐसे माफिया को सजा होगी। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, मगर पुलिस की बंदूक से 2 पुलिस वालों को घायल कर मुख्तार अंसारी फरार हो गए। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी के सर पर मानो भूत सवार हो गया राजनीति में उतरने का। राजनीति के अखाड़े में उतरकर मुख्तार अंसारी के नाम के आगे लगा गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी। पहली बार मऊ विधान सीट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 1999 में मऊ विधानसभा से सबसे पहले मुख्तार अंसारी सियासत की दुनिया में कदम रखता है और वहां से जीत का स्वाद और लगातार 5 बार इस पद पर अपना दबदबा कायम रखा। इसके बाद माफिया क्षेत्र में ब्रजेश सिंह का पावर भी धीरे धीरे मुख्तार अंसारी ने खत्म कर दिया। इसके बाद क्या था, मुख्तार अंसारी नाम इतना आगे चला गया कि किसी की सोचने की हिम्मत नहीं पैदा होती थी मुख्तार अंसारी से लड़ाई करने की। लगभग साल 2002 में इस बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को खत्म करने के लिए ब्रजेश सिंह ने आखिरी चाल चली। किस्मत ने भी मुख्तार अंसारी का ही साथ दिया और मुख्तार अंसारी बच गया। मुख्तार के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब आ गया जब कृष्णानंद राय को मारने का प्लान बनाया और कुछ दिनों बाद राय जब क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और राय के साथ उनके साथ 6 लोगों की भी मृत्यु हो गई। कृष्णानंद राय की हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई थी कि उसके बाद से लोग माफिया मुख्तार के नाम से ही कांपने लगे। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या मानी जाती है और राय सहित उनके साथियों में से लगभग 17 गोलियां निकली। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का भौकाल कैसा था पूर्वांचल की गलियों में। विधायक की हत्या करने के बाद भी इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। साल 2005 में मऊ में हुए दंगे में मुख्तार अंसारी को आरोपी ठहराया गया और खुली जीप में दंगे के बीच घूमता हुआ पाया गया। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी है। कैमरे में कई साल पहले कैद हुई ये तस्वीरें मुख्तार की दबंगई को बताने के लिए काफी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुख्तार अंसारी के बीच कुछ खटमल सुनने को मिली। मायावती के पार्टी से निकलकर मुख्तार अंसारी ने निर्माण किया कौमी एकता दल पार्टी। कहा जाता है कि हर किसी का समय लौटता है और मुख्तार अंसारी का जब समय लौटा तो पंजाब की जेल से यूपी की जेल में लाया गया। मुख्तार के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का समय ढलने लगा। शरीर के साथ साथ कद काठी पर भी असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की 42 विधानसभा सीट पर अपना भौकाल रखने वाला मुख्तार अंसारी, जिसके इशारे पर से सत्ता और पुलिस प्रशासन की नींद आराम हो जाती थी, जिसका क्राइम करने का तरीका फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी देखने को मिला। गरीबों के मसीहा के नाम से पूरे पूर्वांचल में चर्चित जिस व्यक्ति की आवाज और कद काठी देखते बनती थी, उस मुख्तार अंसारी का चैप्टर 28 मार्च 2024 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि इस मामला में सभी घटना पर जांच पड़ताल चल रही है। 2 पक्षों में बातें बटी हुई है, इसलिए आखिरी फैसला आने तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एजुकेशन की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।